नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल एम गैलेक्सी क्लासेज पर लेके आए हैं इतिहास का वीडियो। जो आज का वीडियो होगा हमारा वेद का अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम आपको वेद से संबंधित सारी जानकारी पूरी करा देंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको वेद से संबंधित जानकारी दी थी। आइए अब आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कई बार ये पूछा जाता है कि किस शब्द का ऋग्वेद के मंत्रों में कितनी बार उल्लेख है। अगर बात करते हैं हम मंत्रों में उल्लेख, यानी कि कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है। अगर बात करें हम सबसे पहले इंद्र शब्द की, जो इंद्र शब्द है 250 टाइम्स इसका प्रयोग हुआ है। जो इंद्र है इसको डिस्ट्रॉय ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि किलों का विध्वंसक भी कहा जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा गया है और इंद्र को इसके अलावा पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। अगर बात करते हैं हम इसके बाद अग्नि, जो अग्नि शब्द है इसका 200 टाइम इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन इसके बाद पूछ लिया जाए आपसे कि जो मंत्रों में किस शब्द का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है, तो हमारा आंसर माता प्लस पिता इस शब्द के लिए जाएगा। जो इसका प्रयोग है 400 प्लस। यह एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि जो माता प्लस पिता शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, यानी 400 से अधिक बार इसका प्रयोग हुआ है। ये नहीं बताया गया है कि कितनी बार इसका प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ जो हमने बताया था उस टाइम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अगर इनका पूछ लिया जाए तो 15 बार, 9 बार, 1 बार और 1 बार। अगर पूछ लिया जाए किस देवता का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार है, तो हमारा आंसर इंद्र को जाएगा। अगर पूछ लिया जाए किस शब्द का प्रयोग अधिक बार है, तो माता प्लस पिता के लिए जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं हम कुछ अन्य शब्द हैं। अगर सोमरस का प्रयोग पूछा जाए तो 144 यानी कि 144 बार। इसके अलावा गाय शब्द तो 176 टाइम। जो गाय है इसको अष्टकर्णी भी कहा गया है और गाय को अगण्य, जिसको मारा न जा सकने वाला भी कहा गया है, यानी गाय को सबसे पवित्र माना गया था। और पूर्व वैदिक काल में जिसके पास अधिक गायें होती थी वही गांव का मुखिया भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में भूमि जिसके पास अधिक होती थी उसको राजा की संज्ञा दी जाने लगी। इसके बाद बात करते हैं हम विष्णु शब्द की। विष्णु शब्द का प्रयोग 100 टाइम। और इसके बाद बात करते हैं हम समिति, 9 बार इसका प्रयोग हुआ है। अगर पूछ लिया जाए सभा शब्द की, 8 बार। और विदत इसका प्रयोग भी 8 ही बार हुआ है। जो ये सभा समिति विदत थी, उस टाइम जो मीटिंग के दौरान इनको बोला जाता था, इनके लिए प्रयोग होता था।
समिति, सभा और विदत। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम उपनिषद, वेदांग और पुराण। जो उपनिषद है उनकी संख्या 108 है, और जो वेदांग है वो 6 है, और जो पुराण है वे है 18। लेकिन दोस्तों कई बार उपनिषद न पूछकर हमसे वेदांत पूछ लिया जाता है। जो उपनिषद है वही वेदांत है, यानी कि जो वेदांग अलग है और वेदांत ये अलग है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, उपनिषद ही वेदांत है। वेदांत की संख्या कितनी है? वेदांत की संख्या 108 ही रहेगी। अगर बात करते हैं हम अब उपनिषद के बारे में, 108 है, लेकिन हमें बस पढ़ने सिर्फ 6 ही है। अगर बात करते हैं हम मांडुक्य, उपनिषद की, जो उपनिषद होता है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और जो उपनिषद है ये दर्शन पर आधारित है। जो ये क्वेश्चन है कि उपनिषद किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है, लाखों पेपरों में इसका क्वेश्चन का प्रयोग एग्जामिनर करता है। अगर पूछ लिया जाए कि दर्शन पर आधारित कौन है, तो हमारा आंसर उपनिषद को जाएगा। जो मांडुक्य है इसमें सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये कहा गया है। अगर पूछ लिया जाए दूसरा है मां डू क्यों, इसमें सत्य मेव जयते इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं छांदोग्य और जो चौथा है जाबाली, इन उपनिषद के अंदर जो आश्रम सीरीज है उसका उल्लेख है। जो छांदोग्य है इसमें पहली 3 सीरीज, यानी कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास, जो पहली 3 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जो छांदोग्य है इसमें ये 3 ही सीरीज आई थी। और इसके बाद जो जाबाली में जो चौथी सीरीज है संन्यास, वो जोड़ी गई थी। इसमें इसकी उम्र का जिक्र भी किया गया है। यहाँ जो मानव की एज है वो 100 साल निर्धारित करके इसकी एज को डिफाइन किया गया है। यहाँ 0 से 25 और 25 से 50, 50 से 75 और यहाँ 75 से 100 ये एज बताई गई है। अगर पूछ लिया जाए
जाबाली उपनिषद में कौन सी नई सीरीज जुड़ी थी? तो संन्यास। अगर इसकी एज पूछ ली जाए तो हर एक 25 हमें देखनी है। इसके बाद जो बात करते हैं हम वृद्धा ऋणके, इस उपनिषद में भूत प्रेत से संबंधित बातों के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो अंतिम है हमें पढ़ना है कंठोपनिषद। जो कंठोपनिषद है इसमें नचिकेता और यम के बीच संवाद बताया गया है। जो नचिकेता है जीवन का देवता और मृत्यु का देवता यम है। तो यहाँ पर दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। नचिकेता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है और जो यम है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है। ये हमारे उपनिषद रहे। अगर बात करते हैं हम पुराण के बारे में, पुराण के बारे में 18 है। एक तो है मत्स्य पुराण और एक है गरुड़ ध्वज पुराण। जो विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं वो हमारे मत्स्य पुराण में बताए गए हैं। और जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है और सबसे नया है वो गरुड़ ध्वज पुराण है। इसके बाद जो ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवी देवता बताए गए थे, यानी कि किससे संबंधित कौन सा देवता था। अगर पूछ लिया जाए कि जो पुष्ण है वो किससे संबंधित था, जो पुष्ण था वो पशुओं से संबंधित देवता था। इसके बाद जब बात करते हैं हम यम के बारे में तो ये मृत्यु का देवता। और इसके बाद जो गो है ये जगत देवता, यानी जगत का स्वामी दो को बोला गया है। अगर पूछ लिया जाए कि सोम है वो किससे संबंधित है, जो सोम है वनस्पति या जंगल से संबंधित देवता कहा गया है सोम को। इसके बाद जो अगला है मारुत। हवा या फिर आंधी तूफान का देवता मारुत को बोला गया है। जो अन्य है विपत्तियों को हरने वाला अश्वनी। विपत्तियों को हरने वाला। इसके बाद जो उषा है वो व्यापार से संबंधित देवता है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कुछ देवी भी थी जिनका जिक्र ऋग्वेद कालीन के दौरान हुआ था। अगर पूछ लिया जाए बृहस्पति, की पत्नी थी जूही। ये देवता और ये देवी
इसके बाद सोम, ये देवता है और इसकी पत्नी थी अरण्यायणी। और जो अंत में ध्यान रखनी है हमें, इंद्र और इसकी पत्नी थी अदिति। वहाँ पर जगत देवता बोला गया था गो को, और यहाँ पर जो जगत जननी बोला गया है वो अदिति को कहा गया है। जो देवी देवता है वो हमें इतने ही याद करने हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ जो ऋग्वेद में कपड़े पहने जाते थे उनके बारे में बताया गया है। अगर बात करें हम नीवी, वास और अधिवास, यानी कि ये कपड़े हैं जो ऋग्वेद काल के दौरान पहने जाते थे। जो नीवी है वो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था, और जो वास है वो मध्य हिस्से में, और जो नीवी है निचले हिस्से में। जो इनका इंग्लिश में नाम है वो भी यही रहेगा। नीवी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, तो नीवी यानी कि निचले हिस्से में, और जो अधिवास है ये ऊपर वाले हिस्से में धारण करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।